राहुल गांधी के टीम की लड़की का सूटकेस में लाश मिलता है। महज 22-23 साल की हिमानी का देखिए किस तरीके से कत्ल हो गया है। सोशल मीडिया हैंडल्स जब हमने तलाशे हैं हमें क्या पता चला है और कातिल कौन है। बीजेपी राज पर कांग्रेस के क्या क्या आरोप हैं। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको यही जानना है कि कैसे राहुल की करीबी हिमानी की हत्या क्यों हुई, कैसे हुई। दूसरा देखिए युवा नेता हिमानी नरवाल के सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमें क्या मिला है, क्या नए खुलासे हैं। ऊपर आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। हरियाणा में बीजेपी राज पर कांग्रेस के क्या आरोप, क्योंकि ये घटना हरियाणा में हुई है। और चौथा देखिए हिमानी के घर वालों का क्या आरोप है। कुछ बड़े सवाल उठ रहे हैं, कांग्रेस के अंदर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, बहुत सारे साजिश के एंगल निकल कर आ रहे हैं। और पांचवा है हिमानी नरवाल का आखिरकार कातिल कौन है। और सवाल तो ये भी है क्या एक लड़की जो बड़े सपने देख रही थी, जो बहुत ज़्यादा अपने आप को, चाहे वो 10 साल से कांग्रेस में रही हो और वो आगे बढ़ रही थी, कहीं इसी की वजह से उसकी मौत तो नहीं हो गई है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले कुछ तस्वीरें देखिए। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का जो हाथ पकड़े हुए है हिमानी नरवाल। फिर मैं आपको बता देती हूँ, चाहे वो दीपेंद्र हुड्डा हो, चाहे वो जितना भी कांग्रेस से बड़े नेता हो, सबके साथ हिमानी की तस्वीरें। और आज पता चलता है किस तरीके से सूटकेस में लाश मिली है। ये देखिए, ये तस्वीर मैंने ब्लर कर रखी है। इंस्टाग्राम हैंडल्स पे भी बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी है। तो सबसे पहले तो आप कहानी समझिए कि कैसे कांग्रेस की युवा नेता हिमानी नरवाल की सूटकेस में लाश मिलती है हरियाणा में। फिर दूसरा देखिए किस तरीके से तकरीबन जो पुलिस ने बताया 22-23 साल की हिमानी। और इसमें साजिश क्या पता चल रहा है कि भाई कांग्रेस के अंदर से किसी का काम हो सकता है या फिर कोई अफेयर का मामला हो सकता है, ऐसा सवाल उठाया जा रहा है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। अच्छा, जब वो सूटकेस में लाश मिली है हरियाणा पे रोहतक में, हाथों में मेहंदी लगी हुई थी, क्योंकि इतने दिन वो किसी शादी में गई हुई थी एक अपने दोस्त की। गले में चुन्नी से दबाया, यानी उसका गला घोट दिया गया। और सूटकेस में लिटरली हड्डियां तोड़कर उस सूटकेस में ब्लू कलर का एक सूटकेस मिला हरियाणा में। तब उसके बाद सनसनी मच गई। और हिमानी का भाई बता रहा है वो सूटकेस भी उसी के घर का था, हिमानी के घर का। 3 दिन से लापता थी, दोस्त की शादी में गई थी, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन परिजनों ने बताया है कि हमारी बात हो रही थी, शादी में थी। इनफैक्ट 28 फरवरी की रात को ये घटना हुई है। 1 मार्च को बॉडी मिली है। और देखिए किस तरीके से ये भी बताया जा रहा है कि इतने दिनों से वो अपनी दोस्त की शादी में थी। मैं आपको आखिरी पोस्ट भी बताने वाली हूँ कि क्या हिमानी ने पोस्ट किया है। हरियाणा कल्चर की हेड थी, आईएनसी यूथ की मेंबर थी, यानी महिला विंग की, और 10 साल से सक्रिय है कांग्रेस में। इनफैक्ट बीएससी किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है, लॉ की पढ़ाई कर रही थी, रील्स का बड़ा शौक था। ये देखिए हरियाणा में रोहतक में आज सुबह हाईवे के पास एक सूटकेस में लड़की का शव बरामद हुआ। बाद में पता चला कि ये तो कांग्रेस की युवा नेता हिमानी है। अब आगे देखेंगे किस तरीके से जब हम सोशल मीडिया हैंडल्स पे गए। हिमानी नरवाल, ये एक्स का है, डिस्ट्रिक्ट रूरल वाइस प्रेसिडेंट रोहतक। और इसमें हालांकि ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है, 69 फॉलोअर्स। बहुत सारे कांग्रेस के ट्वीट्स कर रखे हैं राहुल गांधी के साथ, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में वही एक जो तस्वीर है बहुत ज़्यादा वायरल है हिमानी की। तो फिर हम इंस्टाग्राम पे गए। 14.7 के फॉलोअर्स हिमानी नरवाल के नाम से है। और देखिए किस तरीके से बताया हुआ है इन्होंने अपने प्रोफाइल पे, 14 फरवरी को जन्मदिन, आई लव मॉम। और नीचे जब हम बहुत सारे, आप देखिए तकरीबन 1600 पोस्ट हैं, 27 जनों को फॉलो करती थी। आगे देखेंगे, ये देखिए ये सारे, ये आखिरी पोस्ट देख रहे हैं, ये साड़ी में, क्योंकि एक शादी में गई हुई थी हरियाणा में, ये आखिरी पोस्ट इंस्टाग्राम पे किया है, 28 फरवरी का है। उसके बाद आप देख सकते हैं गाने लगाकर रील्स बनाने का शौक था। और किस तरीके से महाकुंभ की भी अभी तस्वीर सामने है इनके पूरे सोशल मीडिया अकाउंट पे। ये देखिए कोई शायद भाई या दोस्त के साथ, ये और कोई उनके पूरा जो फ्रेंड सर्किल है। तो इस तरीके से अगर आप खुद भी जाते हैं आपको दिखेगा 1600 पोस्ट में उनको रील बनाने का बड़ा शौक था। आप देखिए कि कैसे अलग अलग लोगों के साथ कोलैब करके रील बनाई जाती थी। ये देखिए, ये पूरा सोशल मीडिया हैंडल से हमें बहुत कुछ पता चला है, चाहे वो कांग्रेस में काम करना हो, चाहे वो पढ़ाई करना हो, चाहे वो रील्स बनाना हो, इस तरीके का। और देखिए फिर हम फेसबुक पे गए। फेसबुक पे ये आखिरी फोटो देखेंगे कि जिस दोस्त की शादी में गई हुई थी वो आखिरी फोटो, और 28 फरवरी की है। और ऐसे ही बहुत सारी फोटोज, यानी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव, पूरी लाइफ उनकी खुली किताब की तरह थी। अब ये देखिए राहुल गांधी के साथ फोटो, 22-23 साल की लड़की, कुमारी शैलजा, जयराम रमेश, किस तरीके से अलका लांबा के साथ भी है, हुड्डा साहब के साथ भी है। तो जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स आप ले लेंगे उन सब के साथ फोटो। और ये है वो आखिरी पोस्ट, हिमानी नरवाल 28 फरवरी 9:23 पे। ही देखिए शादी की तस्वीर, इस पे एक गाना लगाया हुआ है पीछे। और अपने प्रोफाइल में क्या बताया हुआ है, डिजिटल क्रिएटर,
ओमनी ग्लोब इंटरनेशनल, लोह क्लैब, महिंद्रा एसयूवी, इन सारी जगह पे काम किया हिमानी ने, वेदांता एकेडमी, ह्यूंडई वर्ल्ड वाइड, यानी अपना जो भी राजनीतिक करियर है 10 साल से कांग्रेस में, उसके साथ पढ़ाई भी और उसके साथ जॉब भी। अब आप आगे देखिए एक और पोस्ट, ये अपनी दोस्त की शादी की है, जो लास्ट देखिए इसमें भी हाथों में मेहंदी लगी हुई है, और फिर 28 फरवरी की रात को ही पता चलता है और 1 मार्च को बॉडी मिलती है कि सूटकेस में हिमानी की लाश मिली। अब आगे देखिए एक और, शालू किरर करके दोस्त है जिसकी शादी में गई हुई थी हिमानी, और उस तरीके से बहुत सारी फोटोज भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर की हुई है। लेकिन इतना वक्त हो गया है, मैं आपको बता रही हूँ 28 फरवरी की शाम को ये हुआ, 1 मार्च को बॉडी मिलती है, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई खुलासा नहीं किया है भाई कातिल कौन है, क्यों मारा गया है। आप देखिए शालू किरर जिसकी शादी में गई हुई थी, वो भी इंडियाज़ गॉट टैलेंट 9 की विनर रह चुकी है, और किस तरीके से अपने डांस और जिम्नास्टिक वीडियोस से वो देखिए इन्होंने पोस्ट भी कर रखा है। तो ऐसे करके हमें बहुत सारी चीज़ें मिली है। अब कांग्रेस क्यों हमलावर है? कांग्रेस ये कह रही है कि हरियाणा में डबल इंजन सरकार बीजेपी की, इनकी कानून व्यवस्था देखो, दिन दहाड़े ऐसे कत्ल हो जाता है बच्ची का। चाहे आप श्रीनिवास बीवी ले लीजिए कि कैसे मेरी छोटी बहन थी, युवा कांग्रेस में मेरे कार्यकाल के दौरान छोटी बहन हिमानी रोहतक ग्रामीण की जिला उपाध्यक्ष थी। चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो या फिर संगठन का कोई भी कार्यक्रम हो, हिमानी ने हर जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। और देखिए श्रीनिवास बीवी के साथ जितनी भी तस्वीरें, आगे देखिए कांग्रेस ने यह भी लिखा है, अगर मैं आपको रणदीप सिंह सुरजेवाले का पोस्ट बता देती हूँ, कह रहे हैं भाजपा शासन के गुंडा राज में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, प्रदेश में चारों ओर अराजकता का माहौल है, हरियाणा में दिन दहाड़े ऐसा सब कुछ हो जाते हैं और अभी तक प्रशासन कुछ बता नहीं पा रहा है। फिर इसके आगे अगर आप देखेंगे, चाहे जितने भी दीपेंद्र हुड्डा हो, ये सब ये कह रहे हैं क्योंकि हरियाणा में बीजेपी राज है, क्योंकि वहां पर क्राइम सबसे ज्यादा है, तो इसलिए बीजेपी के राज में देखिए दिन दहाड़े क्या हो गया। देखिए हिमानी की मां के 2 बयान सामने आए हैं और ये चौंकाने वाले हैं। हिमानी की मां बताती हैं सविता कि कैसे इलेक्शन यानी चुनाव और पार्टी ने उनकी बेटी की जिंदगी ले ली। हमेशा कांग्रेस के लिए काम करती रहती थी, हमेशा आगे रहती थी, फेम मिल रहा था, आगे से आगे काम मिल रहा था, तो उसी दौरान दुश्मन बन गए। और देखिए उनकी मां का ये कहना है कि ये यहाँ तो काम हो सकता है कांग्रेस के किसी दूसरे कार्यकर्ता का, किसी दूसरे नेता का, कांग्रेस के अंदर का ही, या फिर उसके दोस्तों का, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में इसको इतनी कामयाबी मिल रही थी। और इनफैक्ट भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो वाइफ है आशा हुड्डा, उसकी बहुत करीबी रही है, उसने कभी भी हमेशा, चाहे वो 2 बजे तक हो, 3 बजे तक हो, हमेशा पार्टी का काम किया, 10 साल से पार्टी के साथ थी। लेकिन आज जब हम आशा हुड्डा को फोन लगा रहे हैं तो आशा हुड्डा फोन नहीं उठा रही है। इसीलिए तो नाराज थे भाई, मतलब अब तक किसी ने मेरे से ना बात की, ना कोई मेरे पास आया भाई। मेरी बेटी जब रात के 2-2 बजे तक कर रही थी तो क्यों नहीं, जब मैं अपनी बेटी का सपोर्ट कर रही हूँ, वो जहाँ काम कर रही है, तो उसके लिए मेरे को भी तो सपोर्ट चाहिए ना, है? और किस लिए नाराज थी मैं इसी सपोर्ट के लिए ही तो नाराज थी भाई। अब तक उन्होंने मेरे को यही आश्वासन दिलवाया कि हम न्याय दिलवाएंगे और न्याय मिलेगा। और एक हाथ जोड़ के विनती है बस, बहन मेरा देखो, पिताजी एक्सपायर, भाई एक्सपायर, अब बहन एक्सपायर होगी, मैं और मेरी मम्मी है खाली। हाथ जोड़ के विनती, बस और कुछ नहीं कहूँगा। पिताजी भी बस एक्सपायर हो गए, भाई और बहन, बस हाथ जोड़ के विनती है, और कुछ नहीं कहता मैं, बस मेरी बहन है, इंसाफ दबा दो। कांग्रेस पार्टी में आज के बाद तू है, अब तक एक बंदा भी नहीं आया, उनके लिए 10 साल काम किया, ठीक है। तो देखिए कैसे माँ और इनफैक्ट भाई, जो कि हिमानी का भाई है जतिन, उसने भी रो रो कर ये बताया है कि हमारे परिवार में ऐसी बड़ी हिस्ट्री रही है, चाहे मेरे पिताजी को ले लीजिए, मेरी बहन मर गई, मेरा भाई मर गया, मेरे पिताजी मर गए थे। और जो ये जतिन है वो ये बता रहा है कि इतनी सारी कॉलोनी में सीसीटीवीज हैं, सूटकेस भी हमारे ही घर का है जिसमें बहन की लाश मिली है, और इनफैक्ट कांग्रेस पार्टी से कोई भी नहीं आया, सिर्फ 2 महिलाएं आई। और कांग्रेस पार्टी में क्योंकि वो इतना जल्दी से इतना आगे बढ़ रही थी तो उसके खिलाफ ये साजिश भी हो गई और उसके बाद उसकी मौत कर दी गई। नोबडी फ्रॉम कांग्रेस हैज मेट अस येट, और इनफैक्ट आई हैव लॉस्ट माय फादर, ब्रदर एंड सिस्टर, इट इज जस्ट माय मदर, अब सिर्फ मैं और मेरी माँ रह गए हैं। तो इस तरीके से देखिए आरोप भी लगाए जा रहे हैं, बताया भी जा रहा है, और किस तरीके से जो माँ है वो ये कह रही है शी वॉज स्टिकिंग आउट लाइक अ सोर थंब, यानी जब से राहुल गांधी के साथ पदयात्रा में वो तस्वीर वायरल होती है तब से हर किसी के आंख में खटक रही थी हिमानी।
She could advance so quickly despite being young. आशा हुडा knew this. आशा हुडा को पता था, बत्रा साहब को पता था, हुडा साहब को पता था, और इनफैक्ट 2 बजे तक सुबह इलेक्शन के काम करती थी। दिल्ली से निकली थी 4 बजे और बोला था कि भाई अगले दिन हुडा साहब का कोई इवेंट है, मैं बात नहीं कर पाऊंगी। माँ ने लगातार फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाया, और फिर पुलिस का फ़ोन आता है कि आपकी बेटी की लाश मिली है। इनफैक्ट जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं कांग्रेस के, बहुत सारों के बयान आए हैं, चाहे फिर आप देखिए ले लीजिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा का, वो ये कह रहे हैं कि हम सख्त एक्शन लेंगे, लेकिन पहले वो अपनी राजनीति भी कर रहे हैं। कह रहे हैं देखिए हरियाणा वाज डिक्लेयर्ड द मोस्ट अनसेफ स्टेट इन सोशल प्रोग्रेस। चाहे आप एनसीआरबी रिपोर्ट ले लीजिए, हरियाणा नंबर 1 है क्राइम अगेंस्ट वुमेन में, और ये बीजेपी सरकार की ग्राउंड रियलिटीज़ है। तो देखिए किस तरीके से दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि हम कातिल को ढूंढेंगे और उसको सज़ा दिलवाएंगे। अमित मालविया इस पर लिखते हैं बीजेपी के। हरियाणा कांग्रेस की मृत कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की मां का कहना है कि हत्या किसी कांग्रेस नेता या उसके दोस्त ने की हो सकती है। पार्टी और चुनाव ने उनकी बेटी की जान ले ली। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पत्नी आशा हुड्डा के करीबी थी, लेकिन अब वह फ़ोन नहीं उठा रही है। अमित मालविया का ये आरोप है कांग्रेस पर। तंदूर कांड के बाद अब सूटकेस कांड सामने आया है। महिला कार्यकर्ताओं का शोषण और हत्या कांग्रेस की पहचान बन चुकी है। अब देखिए कि किस तरीके से राजनीति हो रही है इस मैटर पे। ये नहीं कि पहले पता किया जाए, इन्वेस्टिगेशन हो, सिस्टम इस पे पूरा, कातिल अभी तक बाहर है, पता नहीं चल पाया है क्यों हत्या की गई है, लेकिन इधर राजनीति जारी है। मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, चाहे आप पवन खेड़ा की भी बाइट ले लीजिए, ये भी यही कह रहे हैं, हम मांग करते हैं कि हिमानी नरवाल के हत्यारों को त्वरित कार्रवाई पर पकड़ा जाए। और इनफैक्ट लोग तो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि अभी तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का इस पर कुछ रिएक्शन क्यों नहीं आया है। अनिल विज ने भी एलिगेशंस का ये पूरा उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के अंदर ही कुछ साजिश हुई होगी। बीजेपी अपनी राजनीति कर रही है, कांग्रेस अपनी राजनीति कर रही है। और मैं आपको बता दूं, आज ही वहां पर लोकल बॉडी के इलेक्शन हैं, और देखिए कैसे उसी दिन, एक दिन पहले, चुनाव से एक दिन पहले इतनी बड़ा घटना हो जाती है हरियाणा में। और अब इस पर हिमानी नरवाल का कातिल कौन, सवाल तो यही है, किसी को पता ही नहीं है। तकरीबन 2 दिन हो गया है, कातिल का पता नहीं है, किसने मारा किसने नहीं मारा, कोई सीसीटीवी फुटेज अभी तक सामने नहीं आई है। पुलिस वाले जो बाइट दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि अभी जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी हम बता नहीं सकते हैं। क्या बड़े सपने देखने के बदले हिमानी को मौत मिल गई? बड़ा सवाल। क्या लड़के या फिर बड़े नेता का कोई चक्कर है? दावे किए जा रहे हैं, जितनी भी साजिश सामने आ रही है। कब तक देश की बेटियों के साथ ऐसा ही होता रहेगा? क्यों ऐसा करने से पहले पापियों के हाथ नहीं कांपते? और अगर आप यहाँ पर देखेंगे, इन्होंने साफ कर दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कि जो दावा किया जा रहा है, जो भाई हिमानी ने अपनी मां को बताया था कि हुड्डा साहब का कोई इवेंट था, तो उनका कोई इवेंट नहीं था। इन्होंने अपनी बाइट में ये कह दिया, और ये भी कहा है कि आरोपी पार्टी से है या नहीं इस पर जांच के बाद पता चलेगा और हम सब कुछ पता लगा लेंगे। देखिए, आई हैड नो इवेंट ऑन 28 Feb, आई हैड गॉन टू चंडीगढ़, ये सफाई दी है। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, जितनी भी हमने तस्वीरें देखी है, कई दिनों से वो अपनी दोस्त की शादी में हिमानी गई हुई थी और अचानक से रात में लाश मिल जाती है। अब इस पर बहुत सारे सवाल हैं। जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती है, पुलिस के तरफ से कुछ आधिकारिक बयान नहीं आ सकता है, हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते हैं। लेकिन इसमें जो एक बड़ी साजिश की बू आ रही है, जब उसका खुलासा होगा तो हो सकता है बहुत बड़े बड़े लोग और बहुत बड़ी साजिश का जब इसमें नाम खुलता है तो कई लोगों के लिए परेशानी हो सकती है। आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।